अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर अली। ज़िंदगी में मुश्किलात तो पहले ही बहुत हैं, लेकिन इन मुश्किलात के दौर में हमने ये कोशिश की है कि आपको एक नए किस्म के मज़ाह से मुतारिफ़ करवाया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अकल बड़ी या कि भैंस। यानी हम अपने लोगों से जानेंगे कि उनके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस। तो आइए जानते हैं, आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस? अकल बड़ी है। अच्छा, अगर अकल बड़ी है तो किस तरह बड़ी है? सोच में बड़ी है। भैंस में क्या है, भैंस हमें दूध देती है, अकल दूध देती है? तो बेशक नहीं देती, लेकिन अकल है तो भैंस में से दूध निकालती है ना। अकल नहीं है तो भैंस में दूध कैसे निकलेगा? यानी ये जी इन्होंने वाकई साबित किया कि अकल है तो भैंस में से दूध निकलेगा, वरना कैसे निकल सकता। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि उनके नज़दीक अकल का मामला भैंस से बड़ा नज़र आता है, किसी को भैंस अकल से बड़ी नज़र आती है। आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस? भैंस अकल बड़ी है। भैंस बड़ी है या अकल बड़ी है, फैसला कर लें। अकल भैंस की शामत में बड़ी है, अकल तो इस्तेमाल करके बंदा बहुत काम कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है। अच्छा, अच्छे काम कर सकता है, बुरे काम नहीं करता। बुरे भी अकल से ही होते हैं, वैसे अच्छे बंदा यूटिलाइज करे तो अकल को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो भैंस के बारे में आपका क्या हाल है? भैंस एक अच्छा जानवर है, बंदा मिल्क हासिल करते हैं, इससे दूध कर हासिल करते हैं और बहुत सी चीज़ें हासिल करते हैं, मसलन गोश्त वगैरह। अच्छा, तो अकल तो गोश्त नहीं देती, ना ही दूध देती है, तो फिर आप बताइए कि अकल बड़ी है या कि भैंस? वही बात आ गई, अकल को इस्तेमाल करके हम गोश्त हासिल कर सकते हैं। आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस? मेरे ख्याल से तो अकल बड़ी है, अकल किस तरह से बड़ी है? क्योंकि अकल बड़ी है इसलिए। अरे मतलब रट्टा लगाया वो कि अकल ही बड़ी है और बस अकल बड़ी है। मुझे लगता है क्योंकि अकल बड़ी। अगर आपको कैसा लगता है कि भैंस बड़ी है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपके मुताबिक क्या है। नहीं, मेरे मुताबिक तो अकल बड़ी है, इसलिए मैंने कहा अकल बड़ी है। अच्छा, इनके मुताबिक अकल बड़ी है, इसी वजह से इन्होंने कहा कि अकल ही बड़ी है। मेरे नज़दीक तो अकल ही भरी है। अकल ही बड़ी है। अच्छा, ये बात बताने से पहले जो है आपने कहा था कि मैं तो बताऊंगा भैंस बड़ी है, वो क्यों बात क्यों चेंज कर गए? भैंस इस वजह से भरी है कि देखें, अगर हम जब उसको देखते हैं तो जब आपको देखने से आपको पता चलता है कि यार भैंस भरी है। अगर जब जाहिर बात है, जब किसी को साथ खड़ा करेंगे तो उसके साथ आप देखेंगे नहीं किसी को कि वाकई यार भैंस भरी है। ठीक है, तो और भैंस, अगर आपको भैंस बड़ी लगती है तो भैंस के और क्या फ़वाद नज़र आते हैं आपको? वाहिद के देखें, वो दूध देती है, उसका गोश्त भी खाते हैं हम। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जिस वजह से हम ताकतवर है, जिस वजह से हमें अकल मिलती है। आज हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे आए और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान आज हमें यहाँ पे हमारी कोलीग मिली हैं और अपनी कोलीग से जानते हैं। रबिया, बात सुने। हम आपको तो पता ही है हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बताइए कि आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस? ये जिस तरह आपने मुझे रोका है ना, मेरी अकल भी गई है और मेरी भैंस भी चली गई है। लेकिन मेरे नज़दीक मेरा ख्याल है अकल ही बड़ी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए या है? अकल बड़ी है। किस तरह से बड़ी है? अकल इस तरह से बड़ी है कि भैंस तो छोटी भी होती है, अकल तो छोटी नहीं ना होती है, अकल तो बड़ी ही होती है। अच्छा, इनके नज़दीक जो है वो अकल भैंस से भी बड़ी होती है, भैंस से अकल बड़ी होती है? बिल्कुल बड़ी होती है। भैंस का बच्चा छोटा होता है, वो फिर बड़ा होता है, लेकिन अकल परमानेंटली बड़ी है, वो बड़ी ही रहेगी। सर, ये बताइएगा कि अकल बड़ी है या भैंस? दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें बड़ी हैं। कैसे बड़ी हैं दोनों? अकल भी बड़ी होती है, भैंस भी बड़ी होती है। अच्छा, अकल आपके नज़दीक अगर अकल बड़ी है तो कैसे अकल बड़ी है, और भैंस बड़ी है तो कैसे भैंस बड़ी है? वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, वो टाइम चाहिए शाम तक, फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ भैंस कैसे बड़ी है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सलीम साहब ने भैंसें भी पाली हुई हैं और अकलें भी पाली हुई हैं। तो ये बताइए कि हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि उनके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस बड़ी है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा अकल बड़ी है, बहुत सारे लोगों ने कहा भैंस बड़ी है, कि भैंस हमें गोश्त देती है, भैंस दूध देती है। तो आप बताइए कि आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस बड़ी है? मेरे नज़दीक तो अकल ही बड़ी है, क्योंकि जो अक्लमंद होता है उसके लिए अकल ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, मतलब ये कि आपके नज़दीक अकल बड़ी है, इसका मतलब आप अक्लमंद हैं? जाहिर सी बात। अच्छा, ये बताइए कि भैंस क्यों नहीं बड़ी, हालांकि भैंस तो दूध भी देती है, गोश्त भी देती है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहा है ना कि जो अक्लमंद होगा उसके लिए अकल बड़ी है, और जो बेवकूफ़ होगा उसके लिए भैंस को कहेगा वो बड़ी है। तो आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस बड़ी है? मेरे नज़दीक भी अकल ही बड़ी है। आपके नज़दीक भी अकल ही बड़ी है? क्यों लगता है ऐसा कि अकल बड़ी है? क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं उनको लगता है कि भैंस बहुत बड़ी है जी, वही बड़ी हो सकती है, अकल नहीं बड़ी हो सकती। अकल तो यहाँ होती है। आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस बड़ी है? मेरे नज़दीक अकल बड़ी है।
आपके नज़दीक अकल कैसे बड़ी है? हालांकि भैंस तो गोश्त भी देती है। भैंस सब कुछ देती है, लेकिन जो अकल है ना वो उसको भी पता कर सकती है हर चीज़ को। ठीक है, पहाड़ों को कर सकती है तो भैंस तो कुछ भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर पहाड़ों को कर सकती है तो भैंस तो कुछ भी नहीं। हम डॉक्टर ज़ेब चौधरी से जानते हैं कि वो क्या जो हैं अपनी बेगम से मुत्तफिक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं। देखिए जी, मैंने घर जाना है और शाम को खाना भी घर से ही खाना है। और रही बात जहाँ तक ये आप जो कह रहे अक्ल और भैंस, अगर भैंस अक्लमंद होती तो मैं हमें सारी MBBS लेट गैना कॉलेज से फिर भैंस ही होती। मुझे लगता है कि ये कोई इख्तलाफ है, इसी वजह से इन्होंने ये बात कर दी। आज के इस मज़ेदार शो में आपने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी। मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि उनके नज़दीक अकल बड़ी है और कई लोगों ने कहा कि उनके नज़दीक भैंस बड़ी है। आप भी अपनी राय बता सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपके नज़दीक अकल बड़ी है या कि भैंस बड़ी है। आज के इस मज़ेदार शो से इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।